बहीरा रोम के मतनाज़ा पानियों पर एक तुर्क जंगी तैयारा एक यूनानी जंगी तैयारे को रोकता है। ख्याल किया जाता है कि इस इलाके में तवानाई के वसी ज़खायर मौजूद हैं। दोनों ममालिक की फ़िज़ाइया एक ही किस्म के तैयारे इस्तेमाल करती है, जो ताकत के तवाज़ुन की अलामत है। लेकिन यूनान ने हाल ही में मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ एक दिफाई मुआहिदा किया है, जो तुर्की के लिए तशवीश का बाइस बन रहा है। When they come together in the Mediterranean Agency, this will be... जब वो बहरे रोम बहरे एजीन में इकट्ठे होंगे तो इससे ताकत का तवाजुन तो बदलेगा। कहाँ? फिजाई ताकत में। क्यों? मुत्तहिदा अरब इमारात अगर यूनान के साथ मिलकर F-35 खरीदते हैं तो ये तुर्की के मफादात के मुनाफी है। मुत्तहिदा अरब इमारात अमेरिका के तकरीबन 50 जदीद तरीन लड़ाका तैयारे F-35 खरीदने जा रहा है। यूनान भी तैयारे की खरीदारी का ख्वाहां है, लेकिन तुर्की पर रूस से एक मिसाइल सिस्टम लेने की पादाश में ये जेट तैयारे खरीदने पर पाबंदी है, क्योंकि वाशिंगटन का कहना है कि रूसी सिस्टम अमरीकी F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को बेअसर कर सकता है। यूनान जंगी जहाज़ों के साथ तुर्की के करीब मिस्र और मुत्तहिदा अरब इमारात की अफवाज के साथ मुश्तरका बहरी मशक़ें करके अनक़रा पर मज़ीद दबाव डाल रहा है। तज्ज़ियाकार इसे खित्ते में अनक़रा की बढ़ती हुई तन्हाई की अलामत करार दे रहे हैं। There is an increasing block, increasing antipathy. तुर्की के खिलाफ रुकावटों और अदावत में इजाफा हो रहा है और तुर्की इसका मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसराइल, मिस्र, सऊदी अरब और इमारात, मेरा मतलब है सब इसके खिलाफ हैं। वो ये नहीं चाहता। लिहाजा तुर्की का इरादा था कि वो वहाँ लीडर बने, एक इलाकाई खिलाड़ी बन जाए। अब कतर वाहिद मुल्क है जो तुर्की की हिमायत करता है। अगले हफ्ते यूरोपीय यूनियन के इजलास में यूनान इसके इलाकाई पानियों की खिलाफ वर्जियों पर तुर्की के खिलाफ पाबंदियों का मुतालबा करेगा। तुर्की के यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात अब कहाँ खड़े हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूरोपीय यूनियन के इस्तांबुल दफ्तर की जगह अब एक रेस्टोरेंट है। Their aim is to introduce gradual sanctions. उनका मकसद बतदरीज पाबंदियां मुतारिफ करवाना है, लेकिन ये यूरोपीय यूनियन या तुर्की के मफाद में नहीं होगा। बातचीत अहम है। पाबंदियों को मुतारिफ कराने से मशरिक़े बहरे रोम में तुर्की की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इस हफ्ते यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास से कबल अनकरा ने बहीरा रोम के मतनाज़ा पानियों में तवानाई से मुतल्लिक़ तहकीक करने वाले बहरी जहाज़ों को वापस बुला लिया है और डायलॉग पर जोर दिया है। नए कोविड लॉकडाउन और पाबंदियों के पस मंज़र में तुर्की को यूरोपीय यूनियन की पाबंदियां पहले से कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। डोरियन जोन्स के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका।